ओम शांति। कल हमने जाना कि हम कौन हैं, एक आत्मा। अब आज का हमारा दूसरा लेसन है कि अगर हम आत्मा हैं तो हमारा घर कहाँ है। क्योंकि हम सभी के मुख से निकलता है ऊपर से आए हैं और ऊपर ही चले जाएंगे। तो ऊपर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हम सभी आते हैं और वापस हम वहाँ ही जाएंगे। हम सभी सूर्य चांद सितारे रोज़ देखते हैं, लेकिन कभी हमें नहीं पता चला कि ऊपर क्या है। आज हम जानेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 लोक बताए गए हैं। इसमें से जहाँ पे हम सभी पार्ट बजा रहे हैं अपना, पृथ्वी लोक, इसको हम स्थूल लोक, साकार लोक भी कहते हैं, जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं रहते हैं। लेकिन इससे ऊपर सूर्य चांद सितारों से भी पार एक दुनिया है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताएं रहते हैं। इन देवताओं का शरीर लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर है। और इस दुनिया से भी ऊपर, नीले गगन से भी पार एक सुनहरी दुनिया जिसको परम धाम, शांति धाम कहते हैं। शांति धाम हम आत्माओं की दुनिया है, हमारा घर है, जहाँ से हम सभी इस पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। हम सभी यहाँ रहते हैं, हम सबका अलग अलग पार्ट है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। इन सब का पार्ट अलग अलग मिला हुआ है। तो हम सभी, हमारा असली घर परम धाम, शांति धाम है। उस घर का नाम शांति धाम इसलिए है क्योंकि वहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, प्रकाश है। वो सबसे सुप्रीम दुनिया है, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। वहाँ कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, इसलिए उस दुनिया का नाम निर्वाण धाम भी कहा गया है। तो हम सभी वहाँ से इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सिर्फ आत्मा आती है। शरीर तो हम सभी यहाँ लेते हैं और यहाँ आत्मा प्लस शरीर दोनों मिला के फिर पार्ट बजाते हैं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। तो हमें जो भी रोल मिला हुआ है वो हम सबको अच्छे से प्ले करना है, क्योंकि ये सृष्टि एक स्टेज पे है। हम सभी का घर परम धाम, शांति धाम है। वहाँ से हम इस सृष्टि स्टेज पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। हम सभी को अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। जैसे हम मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें 2 लोगों का एक जैसा पार्ट नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये सृष्टि भी बेहद की स्टेज है और इसमें अनेक प्रकार के पार्टधारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जब पार्ट पूरा हो जाता है तो हम सभी वापस अपने घर, शांति के देश परम धाम में चले जाते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं। वापस हम सभी इस स्टेज पर स्वयं ही आते हैं। अब आप सभी सोचेंगे कि इस संसार में इतना दुख है, इतनी अशांति है, फिर भी हम यहाँ क्यों हैं? या हम परमात्मा के लिए कह देते हैं, हे भगवान, तुमने ऐसी दुनिया में हमें क्यों भेजा जहाँ इतना दुख है, दर्द है। वास्तव में देखा जाए तो ये दुख दर्द की दुनिया तो अब है। शांति धाम में, परम धाम में कोई भी दुख नहीं होता है, कोई भी वहाँ बुराइयाँ नहीं हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो एक दूसरों के संग के कारण हम सभी के अंदर बुराइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अब जब हमारा पार्ट पूरा होगा
तभी हम सभी वापस उस घर में जा सकेंगे। इससे पहले हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक मूवी बनती है या सीरियल बनती है, उसमें बीच में पार्ट छोड़ के किसी को नहीं जाना होता है। अपना पूरा पार्ट बजा कर ही वो पार्टधारी अपने घर जाता है। और जैसे ही पार्ट पूरा होने वाला होता है तो हर एक पार्टधारी को खुशी होती है कि अब हम वापस अपने घर जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम सभी परम धाम में थे तो इस सृष्टि पर आने के लिए बहुत ही हमें खुशी थी कि हम जाएंगे इस सृष्टि पर, वहाँ रहकर अपना पार्ट प्ले करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम यहाँ जन्म लेते गए, बुराइयों में फंसते गए, तो आज जब हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम सभी को परमात्मा याद आता है, घर याद आता है। क्योंकि जब दुख होता है तो हमें अपना घर और अपना पिता ही याद आता है। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा अपने घर में रहता है और उसका घर एक पार्क के पास है। बच्चा घर में खेलते खेलते रेलिंग के पास आता है और देखता है कि पार्क में कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे हैं और उन बच्चों को बहुत खुशी हो रही है। तो वो बच्चा जो छत पे है उसको भी खुशी होती है, उसके अंदर भी इच्छा जागृत होती है कि कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। वो बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे पार्क में जाना है, मुझे भी खेलना है। माँ उसको एक बार मना करती है, नहीं बेटा तुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन बच्चा जिद कर देता है, मुझे तो जाना है तो जाना है बस। माँ को मालूम है नीचे गेम चल रहा है, उसमें चीटिंग हो रही है, इसलिए मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। लेकिन फिर भी वो बच्चा जिद पे उतर आता है। माँ फिर से बोलती है, तुझे यहाँ ही सारे खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन तू नीचे मत जा। और वो बच्चा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लास्ट में माँ भी हार मान लेती है और कहती है अच्छा जा। वो बच्चा अपने घर से पार्क में आ जाता है, गेम खेलता है। उस बच्चे को गेम खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है। एक बार भी उस बच्चे को ना तो माँ याद आई है, ना घर याद आया है, और ना तो उसको भूख लगी है, क्योंकि वो गेम में इतना मस्त हो चुका है कि वो सब कुछ भूल चुका है। सुबह से शाम हो गई खेलते खेलते। अब वही बच्चा फिर जब शाम हो जाती है उसको भूख लगती है और बच्चे क्या करते हैं, गेम को ख़त्म करने के लिए चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शाम हो चुकी है, सभी को घर जाना है और गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सब बच्चे आपस में मिलके चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे बच्चे मिलकर जो बच्चा ऊपर से आया हुआ है उस बच्चे को धक्का दे देते हैं और वो बच्चा गिर जाता है चीटिंग की। तो जब वो बच्चा गिर जाता है तो उसके मुख से क्या निकलता है, माँ। सुबह से शाम तक तो उसको माँ याद नहीं आई है, घर याद नहीं आया, लेकिन जब वो गिरता है उसको दर्द होता है, तब उसके मुख से माँ निकलता है। और हम सभी के मुख से भी यही निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम सभी परम धाम में थे तो ये सृष्टि भी बहुत ही सुखमयी थी, बहुत ही शांति थी। और हम सभी ने जब ऊपर से ये सृष्टि देखी तो हमें भी ये गेम बहुत सुंदर लगा। हमने भी अपने पिता परमात्मा से कहा नीचे जाना है, और हम सभी अपनी मर्जी से इस सृष्टि पर आ जाते हैं। और हमें यहाँ पार्ट बजाते बजाते माना ये जीवन रूपी खेल खेलते खेलते सुबह से शाम हो चुकी है हमारी ज़िंदगी की। तो आज जब शाम हो चुकी है तो हमारे साथ भी चीटिंग होती है। जैसे उन बच्चों ने क्या किया, गेम को ख़त्म करने के लिए गिरा देते हैं एक दो बच्चों को। तो ठीक इसी प्रकार से
ये जो हम अपने जीवन रूपी खेल को खेलते हैं, इसकी जब शाम हुई है तो हमें भी एक दूसरे से जब दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तो हम सभी को भी अपना घर और अपना पिता याद आता है। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे मन में तो परमात्मा की याद आती ही है, लेकिन साथ साथ हमारे मुख से भी क्या निकलता है, हे भगवान अब तो उठा ले। तो इस तरह से जैसे उस बच्चे ने याद किया, वैसे हम सभी भी याद करते हैं। तो वो बच्चा जिसने माँ बोला गिरते हुए, तो तुरंत ही माँ ऊपर से आती है और बच्चे को वापस अपने घर ले जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम भी परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमात्मा भी हमारी पुकार सुनकर वो भी इस सृष्टि पर आते हैं और हम सभी को इस दुख की दुनिया से, दर्द की दुनिया से वापस हमें अपने घर शांति धाम ले जाते हैं। फिर हम सभी वहाँ विश्राम करते हैं कुछ समय, वापस हम यहाँ पाठ बजाने आ जाते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि हम सभी का घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम है। अनेक नाम हैं। वहाँ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, वो आत्माओं की दुनिया है। वहाँ शरीर नहीं है, आवाज़ नहीं है। हमने जाना हम आत्मा है, हमारा घर परम धाम है। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न उठ रहा है, आखिर हमारा पिता कौन है? हम कह तो देते हैं आत्मा का पिता परमात्मा है, लेकिन वास्तव में हम सभी आज भूल चुके हैं कि परमात्मा कौन है। तो आज हमें बताया जाएगा कि परमात्मा कौन है। हम ये जानेंगे जैसे जानवरों का पिता जानवरों की तरह, मनुष्यों का पिता मनुष्यों की तरह, तो आत्माओं का पिता आत्मा की तरह। आत्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, अविनाशी है, एक शक्ति है। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, निराकार, अविनाशी है। परमात्मा है तो बिंदु, लेकिन वो गुणों में सिंधु के समान है। सिंधु माना सागर। परमात्मा को सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अथाह है। आप सागर से कितना भी पानी लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि वो अथाह है। तो परमात्मा भी ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। जो हमने आत्मा के 7 गुण जाने थे, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, इन 7 गुणों के वो सागर हैं। आप सोचो, अगर हमारा पिता सागर है शांति का, फिर भी आज हम सभी शांति के लिए भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भूल चुके हैं वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। जैसे आज अगर राजा का बेटा रोड पर भीख मांगे, उसको देख के हम क्या कहते हैं? या तो ये अपने बाप को नहीं जानता है, या इसका बाप से कोई संबंध नहीं है। 2 कारण हैं। अगर राजा का बेटा रोड पर भीख मांग रहा है तो उसके 2 कारण, बाप को नहीं जानता है या फिर बाप से संबंध नहीं है। अगर उसे मालूम हो कि मेरा पिता राजा है, तो वो भूल के भी भीख नहीं मांगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी सागर है, फिर भी हम अशांत हैं, भटक रहे हैं। उसके भी यही 2 कारण हैं। हम उसको जानते नहीं हैं और हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आज जब भी हम किसी से संबंध जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। हमें संबंध जोड़ना है तो हम उसके बारे में जानेंगे, और जानने के लिए हम सभी 4 बातें जानते हैं। पहला, उसका नाम क्या है। दूसरा, उसका रूप क्या है। तीसरा, वो रहते कहाँ हैं।
और चौथा है वो करते क्या हैं। तो नाम, रूप, कार्य और स्थान, जब ये चार चीज़ें हमें मालूम होंगी तभी हमारा संबंध जुड़ता है। तो हम सभी को परमात्मा से संबंध जोड़ना है, तो उसके लिए भी हमें ये सिर्फ चार बातें जाननी हैं। सबसे पहला, परमात्मा का नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो हमारे पिता हैं, इसलिए हम उनको शिव शिव नहीं कह सकते, तो हमने प्यार से उनको कहा है शिव बाबा। तो परमात्मा का नाम है शिव। रूप है उनका ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तीसरा, वो रहते कहाँ हैं? परम धाम में, क्योंकि वो खुद परम है, सुप्रीम है, तो उनके रहने का स्थान भी परम सुप्रीम होगा। तो परमात्मा का निवास स्थान परम धाम है। चौथा, उनका कार्य क्या है? इम्प्योर आत्माओं को प्योर बनाना, अशांत आत्माओं को शांति देना, ये परमात्मा का कार्य है। तो जब हम ये चार चीज़ें जानते हैं, फिर हम संबंध जोड़ते हैं, नाम, रूप, स्थान और कार्य। लेकिन अब हम सोचेंगे ये चार चीज़ें तो हम बहुतों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता है। तो परमात्मा से संबंध जोड़ने की एक छोटी सी विधि और है कि जैसे हमारे घर में जब लाइट नहीं होती है तो हम पावर हाउस से कनेक्शन करते हैं, और पावर हाउस से कनेक्शन करते समय हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो वायर है हम उसकी रबड़ को हटाते हैं। पावर हाउस में तो रबड़ होती ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वायर है उसकी रबड़ हम हटाते हैं और फिर पावर हाउस में जोड़ते हैं। अगर हम रबड़ ना हटाएं तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा नहीं होगा, हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से शांति का पावर हाउस, खुशियों का पावर हाउस परमात्मा है, और उससे संबंध जोड़ने के लिए यही विधि हमें अपनानी है, रबड़ को हटाना। ये शरीर क्या है? एक रबड़ है, और इसके अंदर का वायर आत्मा है। तो जब हम सभी आत्मा समझ करके उस सुप्रीम आत्मा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर उनकी करंट, उनके वाइब्रेशन आते हैं। हम सभी याद तो करते हैं परमात्मा को, अलग अलग विधियों से याद करते हैं, अलग अलग रूपों से याद करते हैं, लेकिन आज से हम सभी परमात्मा को उनके नाम से, उनके गुणों से, उनके ओरिजिनल स्वरूप से याद करेंगे, तो हमारे अंदर उनके वाइब्रेशन ज़रूर आएंगे। और यही हमारा मेडिटेशन कहलाता है, जब हम स्वयं को एक ज्योति स्वरूप आत्मा समझ करके उस सुप्रीम पावर को याद करते हैं। आत्मा और परमात्मा में फ़र्क क्या है? हमने सुना जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप, वैसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जो आत्मा का घर है वही परमात्मा का घर है। तो फिर अंतर क्या है? आत्मा और परमात्मा में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो जन्म मरण के खेल में नहीं आते हैं, और हम सभी जन्म मरण के खेल में आते हैं। इसलिए वो सुप्रीम पावर कहलाते हैं, और हम सभी सिर्फ आत्मा कहलाते हैं। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। हम सभी कह तो देते हैं बड़ी आसानी से, परमात्मा ही सुख देता है और परमात्मा ही दुख देता है। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को दुख देना चाहे? बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो,
लेकिन हर पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा सदा सुखी रहे, खुश रहे। आज अगर आपके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और एक बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपको बोला जाए आप इनका भाग्य लिखो, आप इनकी किस्मत लिखो, तो आप कैसा भाग्य लिखेंगे अपने 5 बच्चों का? क्या आप ऐसा करेंगे कि 4 का अच्छा लिखा है और 1 का खराब? नहीं, क्योंकि एक पिता के लिए 5 बच्चे बराबर हैं, भले वो नालायक ही क्यों ना हो। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा शिव बाबा के लिए हम सभी बच्चे बराबर हैं। वो किसी का भी भाग्य ऐसा नहीं लिखते हैं जिससे हम बच्चों को दुख पहुँचे, क्योंकि उनकी महिमा में हम सभी ने कहा है वो दुख हरता है, सुख करता है। किसी को भी दुख नहीं देते हैं क्योंकि वो सुख के सागर हैं। तो जो सुख का सागर होगा वो कैसे दुख दे सकेगा? क्योंकि हम सभी के पास जो होता है वही हम देते हैं। आज अगर आप सब्जी वाले के पास जाओ तो वो आपको सब्जी देगा, कपड़े नहीं देगा। अगर कपड़े वाले के पास जाते हैं वो कपड़े देगा, सब्जी नहीं देगा। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो हमें दुख नहीं दे सकता है। तो अब हम परमात्मा को कुछ समय के लिए उनके गुणों का चिंतन करते हैं और उनसे हम कनेक्ट होते हैं। 2 मिनट के लिए अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। उसके लिए मैं आपको सकारात्मक विचार देती हूँ जिनका आपको चिंतन करना है। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से हटा लें। बाह्य जगत को भूलकर और चलें अंतर जगत की यात्रा करने। महसूस करें मैं इस शरीर में एक चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरी शक्ति है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ। महसूस करें मैं चमकता हुआ सितारा मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को मस्तक के बीच में देख रहा हूँ। और अब मैं इस शरीर से निकलकर इस आवाज की दुनिया से दूर नीले गगन से भी पार अपने घर परम धाम में आ चुकी हूँ। यहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है।
इस प्रकाश की दुनिया में शांति के सागर शिव बाबा हैं। महसूस करें ज्योति स्वरूप परमात्मा, उनके सानिध्य में मैं एक चमकता हुआ सितारा स्वयं को देख रहा हूँ। शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और धीरे धीरे मेरा मन एकदम शांत होता जा रहा है। मेरे मन से नेगेटिविटी, चिंता, भय सब दूर होता जा रहा है और मैं आत्मा स्वयं को बहुत ही हल्कापन महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा शांति के सागर से शांति के वाइब्रेशन लेकर वापस अपना पार्ट प्ले करने के लिए नीचे की ओर उतर रही हूँ। धीरे धीरे इस पंच तत्वों के बने शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम